हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ सुजीत रावत। और आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये एक बेस है। अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो इसके बाद कि आपका जो ट्रिग्नोमेट्री आगे का जो टॉपिक्स होंगे वो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएंगे। इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं पूरे 6 होते हैं, बट डिपेंड ओनली पहले 3 से स्टार्ट होते हैं। पहले होता है साइन थीटा, फिर आता है कॉस थीटा, फिर आता है टैन थीटा। टैन थीटा ये 3 थीटा होते हैं, मतलब 3 रेशियो ये होते हैं। और बाकी के इसी से ही बनते हैं, साइन से, कॉस से, टैन से। साइन का उल्टा जो टैन का उल्टा, पहले यहाँ से स्टार्ट, टैन का उल्टा कॉट होता है, फिर कॉस का उल्टा सेक होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा। ये 6 रेशियो हो गए, टोटल 6 रेशियो। तो बात होती है कि साइन थीटा का यूज़ हम कैसे करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। फिर इसमें ये होती है हाइपोटेनियस, जिसे एच बोलते हैं, डिनोटेड बाय एच। और अगर एंगल हम ये लेते हैं तो ये जो लाइन हो जाती है ये हमें बन जाती है परपेंडिकुलर, जिसे कहते हैं पी। और ये होती है बेस। अगर एंगल ये लेंगे तो परपेंडिकुलर इसके सामने वाली जो वर्टिकल लाइन होगी वो परपेंडिकुलर होगी, और जो एंगल के नीचे बेस जो होगी, जो हॉरिजेंटल लाइन जा रही होगी, वो उसे बेस हम कहते हैं। और इसके दोनों एंगल के सामने वाले हाइपोटेनस ये तो हमेशा रहती है, चाहे ये एंगल लें चाहे ये एंगल लें। अब ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन क्या होती है? सेकंड कंडीशन बताता हूँ आपको। ये फिर से हमने बना लिया राइट एंगल ट्रायंगल। ये एंगल होता है 90 डिग्री, ये हो गया एच। और अगर एंगल हम ये लें, एंगल अगर हम ये वाला लेते हैं तो एंगल लेने के साथ साथ ये अब हमारा बन जाएगा पी, जिसे परपेंडिकुलर, और ये बेस। हमने पहले ही कहा था एंगल के सामने वाली जो लाइन होगी वो परपेंडिकुलर होगी, और जो एंगल जिस पे टच हो रहा होगा, एक तो हाइपोटेनस होगी एक बेस हो गई, ये हो जाती है बेस। तो इनका जो सम होगा वो ये होगा, ठीक है। अब इसका हम नेम कर लेते हैं, जैसे ए बी सी, ठीक, ए बी सी। तो अगर हम देखें साइन थीटा, साइन थीटा जो होता है तो इस वाले एंगल से हम लेते हैं, इस वाले से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये एंगल हमने लिया और इसको लिख लिया हमने साइन थीटा। ये एंगल हो गया हमारा थीटा। तो थीटा इसके सामने ये और ये ए बी और सी, ठीक है। तो ये साइन थीटा जो होगा, साइन थीटा इक्वल्स क्या होगा, ए बी अपॉन बी सी। ये तो ए बी हमने क्या माना है, ए बी लिया है हमने पी मतलब परपेंडिकुलर, और बी सी जो हो गया वो हो गया बी। तो ये एंगल हो गया साइन थीटा। साइन थीटा इसी तरीके कॉस थीटा हो जाता है। कॉस थीटा होता है बी बाई, यहाँ पे सॉरी एक गलती हो गई, ये कॉस थीटा होता है बी बाई एच, और यहाँ पे भी एच ही होगा क्योंकि ये होता है साइन थीटा ये इंटू ये। और टैन थीटा जो होता है, टैन थीटा होता है पी बाई बी। इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करने की एक ट्रिक है जो मैं आपको बताऊंगा, ये आप कभी नहीं भूलेंगे। पी बी पी और एच एच बी, एच एच बी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये शॉर्ट ट्रिक है, ये शॉर्ट ट्रिक
पहले इसमें देखिए साइन का फर्स्ट वाला होगा और कॉस सेकेंड और ये होगा टैन थीटा। ये 3 एंगल हो जाते हैं। जैसे कि साइन का हमेशा होता है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे ये प्रूफ किया था, तो P बाई बी और कॉस का हो जाएगा B बाई एच और टैन का हो जाता है इसी तरीके P बाई बी, ये हो जाता है। ठीक है, और ये इसका थीटा का एंगल अलग अलग होता है। थीटा का एंगल आपको याद करना पड़ेगा, ये कहीं भी इसको क्रिएट नहीं किया जा सकता। इसी दौरान जो टैन का होता है ये एंगल्स होते हैं, इसके रेशियो अलग अलग होते हैं। मैं आपको रेशियो भी दिखा रहा हूँ, ये मैंने क्रिएट किया हुआ है और ये बुक में आपको भी कहीं कहीं मिल जाएगा, जहाँ पे भी 9th और 10th के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बेस वहीं से स्टार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री का। इसको भी याद करने का एक ट्रिक है, याद करने के देखिए मैं आपको जैसे दिखा रहा हूँ। साइन 0 ये रेशियोज हैं, इधर रेशियोज 6 हैं और ये एंगल मैं दे रहा हूँ 1 2 3 4, ये 5 एंगल हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री पे जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। साइन 30 डिग्री पे 1/2 और फिर उसके बाद साइन 45 डिग्री पे 1/√2 और साइन 60 पे √3/2। साइन 90 की वैल्यू 1 होगी। तो पहला आपको अगर याद हो जाए, जैसे कि साइन 30 1/2 और फिर आ जाता है साइन 45 1/√2। तो ठीक है, फिर इसी तरीके कॉस, जो साइन का उल्टा होता है कॉस। जैसे कि आप देख रहे हैं साइन 90 की वैल्यू 1 है, तो इसका उल्टा मतलब साइन 0 कॉस 0। साइन 90 की वैल्यू 1 है, इसका उल्टा ठीक कॉस 0 हो जाता है। कॉस 0 की साइन की जो वैल्यू होगी साइन 90 की, उसका उल्टा मतलब इसका अपोजिट। इधर से हम लोग जैसे गए थे, अब इसका अब इधर से हम लोग गए थे, अब इसको हम कॉस के लिए इधर से आ जाएंगे, कॉस के लिए इधर से स्टार्ट हो जाएंगे। कॉस 90 की वैल्यू 1, कॉस 60 की वैल्यू √3/2। अब cos 45 की दोनों सेम ही है, क्योंकि इधर से आओ चाहे इधर से आओ, ये तो मिड में पड़ रहा है, तो cos 45 की वैल्यू यही होगी 1/√2। फिर cos 60 की वैल्यू आप देखोगे तो साइन के दौरान 1/2 हो गया, तो इसके cos की वैल्यू cos 60 की वैल्यू 1/2 हो गया। तो ये और ये जब याद हो जाए तो tan की इजी हो जाती है याद करने की वैल्यूज़। देखो इसमें क्या होता है कि मैं आपको बताऊंगा, इसमें ये होता है कि इन दोनों को डिवाइड करेंगे। देखो बेसिकली अगर हम tan को अगर ब्रेक करते हैं, tan को अगर हम ब्रेक करेंगे, tan थीटा इक्वल्स होता है साइन बाई कॉस थीटा। ठीक है, ये होता है tan का सिंपल फॉर्म। tan का सिंपल फॉर्म ये होता है, अगर हम इसको tan को अगर ब्रेक करेंगे तो ये आ गया साइन बाई कॉस। तो मतलब क्या है कि साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू डिवाइड करेंगे तो tan की वैल्यू आ जाएगी किसी भी मतलब फॉर्मूले में। ठीक है, ये इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, साइन बाई कॉस। इसी तरीके जैसे कि हम आ जाते हैं फिर से अपने रेशियोज की टेबल पे। tan थीटा, tan 0 की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि अगर हम 0 को 1 से डिवाइड करेंगे, 0 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। इसी तरह दौरान अगर हम tan 60 की वैल्यू ले लें, tan 60 की वैल्यू ले लें, तो tan 60 की वैल्यू आपको दिख रही होगी कि मतलब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, tan होता है और यहाँ साइन बाई साइन की वैल्यू क्या होगी 1/2, साइन की वैल्यू 1/2 हो गई, अपॉन कॉस की वैल्यू क्या हो गई, कॉस की वैल्यू ये आपको दिख रही है ना √3/2। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया,
समझ रहे हैं। 2 को 2 से हमने कैंसिल आउट कर दिया तो बच क्या गया हमारा रूट, क्या बच गया हमारा tan का, बाकी बच गया 1/√3। तो ये इस तरह वैल्यू आ गई हमारी tan की, सॉरी ये आ गई वैल्यू हमारी tan की। और cos 45 इसी तरह देखोगे, मतलब कि cos 45 की ये दे रखी है, sin 45 की ये दे रखी है, और tan 45 की निकालना है तो इसको हम डिवाइड कर देंगे ना, 1/√2 अपॉन 1/√2, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ, थोड़ी जगह कम है तो परेशानी होगी आपको। tan को यहाँ पे tan 45 लिख देते हैं ना, सॉरी tan 45 की एंगल यहाँ पे sin 45 की लेंगे तो sin 45 की 1/√2 हो जाती है। इसी तरीके cos 45 की 1/√2 हो जाती है। तो आपको ये देख रहे हो ये, तो ये ऊपर वाला सेम, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा ना। तो इसी तरीके cos 45 की वैल्यू 1 हो गई। फिर tan 60 की वैल्यू इसी तरीके इसको डिवाइड करने पे ये आ जाएगा। फिर ये जो एरो आप देख रहे हैं, ये सिंबल आपको याद करना पड़ेगा, नॉट डिफाइंड, इसे कहते हैं नॉट डिफाइंड। मैं और करके लिखे हुआ हूँ कि इसे नॉट डिफाइंड करते हैं, ये इसका सिंबल होता है, और आप लिख भी सकते हो और सिंबल भी बना सकते हो। tan 90 की वैल्यू, tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है अगर 1 से आप 0 को डिवाइड, मतलब 0 से 1 को डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये तो डिवाइड ही नहीं होगा ना, इसलिए ये होता है नॉट डिफाइंड का। फिर इसी तरीके tan का उल्टा cot होता है, tan का उल्टा cot होता है। tan अगर उल्टा क्या मतलब, जिस तरह आप साइन से इस साइड से आए थे उसी तरीके कॉस, साइन इस तरह गए थे, कॉस इस तरह पर की वैल्यू ले लिए थे साइन की, इसी तरीके टैन हम इस तरह गए हैं। अब इधर से आएंगे कॉट के लिए, कॉट के लिए इधर से आएंगे, देखो कॉट जो 90 की वैल्यू होगी वो इसकी 0 होगी, कॉट 60 की वैल्यू जो होगी जो इसकी कॉट 30 होगी, और tan 45 की जो डिग्री होगी वो tan tan 45 की डिग्री tan 45 की होगी, और tan tan 30 की डिग्री जो tan 30 की वैल्यू होगी वो इसकी tan cot 60 की वैल्यू होगी, और cot 0 की tan 0 की जो वैल्यू होगी वो इसकी cot tan 90 की वैल्यू होगी। जो आप देख रहे हो, जैसे कि आप देख ही रहे हो कि tan 60 की डिग्री क्या है, √3 है, तो यहाँ पे tan 30 की वैल्यू हो जाएगी √3, और 45 वो सेम आ जाएगा, दोनों तरफ से मिट पड़ रहा है, इसलिए अब देखोगे tan 30 की वैल्यू जो होगी वो cot 60 की वैल्यू होगी, cot 60 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू जो आप देख रहे हो √1/√3, तो cot 60 की वैल्यू हो गई ये। और फिर इसी तरीके sec की वैल्यू निकालनी होती है, आपको ध्यानपूर्वक देखना पड़ता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, कॉस, इसी प्रकार sec 1, मतलब sec 0 की वैल्यू जो है वो 1 है, और sec 30 की वैल्यू 2/√3, और sec 45 की वैल्यू √2, sec 60 की वैल्यू √2, और sec 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड। और sec का उल्टा जो होता है वो cosec होता है। sec अगर हम इधर से गए हैं तो cosec के लिए इधर से आएंगे, cosec के लिए जो cos आप देख रहे हो, cosec 90 की वैल्यू जो दे रखी है वो cos 0 की होगी, और sec 60 की वैल्यू जो होगी वो cosec 30 की होगी। sec 45 दोनों तरफ से मिड पड़ जाएगा, sec 45 देखो मिड है तो sec जितना होगा उतना ही cosec होगा, और फिर sec 30 की वैल्यू जो होगी वो cosec 60 की होगी, और sec 0 की वैल्यू जो होगी 1,
और तो वही कॉसेक 90 की वैल्यू होगी। दोनों तरफ से मिड होगा, मतलब अपोजिट। इसको दो रेशियो को, पहली रेशियो ये याद करनी पड़ेगी तो ये निकल आएगा, फिर इन दोनों से हमारा tan निकल आएगा। tan से निकलने के बाद tan से हमारा cot आ जाता है और sec की वैल्यू याद करके फिर उसके बाद cosec की वैल्यू फाइंड हो जाती है। सिंपल तरीका है, अगर आपको समझ में आया है तो ये बहुत अच्छी बात है, वो भूल नहीं सकते हैं। और अब ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट वीडियो है इसलिए मैं आगे आपको 10 मतलब ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस वीडियो के दौरान बताना चाहूँगा। थैंक यू।